कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे YouTube चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का मेरा टॉपिक बहुत जोरदार होने वाला है, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जब आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। थंबनेल से तो वैसे आपको पता ही चल जाता है मेरा आज का टॉपिक क्या है। मतलब आज का टॉपिक है गोबर। सोच सकते हैं, गोबर, ताजे गोबर से आज मैं आपको खाद बताने वाली हूँ। तो हम लोग दुनिया भर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो गोबर की खाद, गाय का गोबर हो चाहे मतलब भैंस का गोबर हो, वैसे तो अधिकतर गाय का ही गोबर लोग बताते हैं, लेकिन भाई कंपलसरी थोड़ी है कि गोबर तो गोबर होता है, लेकिन गाय का गोबर को ज्यादा ही थोड़ा सा माना जाता है। लेकिन आजकल के समय के अनुसार भाई गाय तो आजकल चारा या जो चाहे वो चीजें खा लेती है, तो गाय और भैंस दोनों का गोबर मेरे लिए तो बराबर ही होता है। तो इसलिए जो आपको मिल जाए आपके शहर में, या जैसे भी जिस हिसाब से आप लोग की जहाँ गाय वाय रहती हो वहां से मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, अगर आप लोग बनाना चाहें तो मैं आपको बताना समझ गए आप। आज मैं लाई हूँ गाय के गोबर की खाद बनाना। मतलब बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल चीज थी मेरे लिए तो, क्योंकि मैं लखनऊ जैसी जगह पे रहती हूँ और ऐसी गली में रहती हूँ जहां पर बहुत मुश्किल से गाय वाय आती हैं। तो अचानक से मेरे घर गाय आ गई और मेरे पास, मतलब मेरे घर क्या, मेरी गली में आ गई और मेरे पास टॉपिक हो गया बनाने के लिए। मतलब गाय मुझे सोना दे गई, तो सोना दे गई मतलब गाय गोबर दे गई, मेरे दरवाजे पर ही दे गई। तो मैंने गोबर उठा लिया है और देख सकते हैं कम से कम ये मतलब हमको लेना है 1 किलो गोबर। 1 किलो गोबर ले सकते हैं, आधा किलो भी आप लोग गोबर ले सकते हैं, मतलब अपनी मात्रा के अनुसार। आपके पास पौधे कितने हैं तो जिस हिसाब से मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मतलब करीब करीब 500, करीब मतलब गिनते नहीं है लेकिन फिर भी 500 तक तो करीब करीब छोटे बड़े मिला के 500 करीब हम लोग के पौधे हो ही जाते हैं। तो हमको क्या करना है, गाय का गोबर लेना है। सबसे पहली चीज यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं बताना। तो गाय के गोबर में पहले तो मैं आपको उसको गुण बता देती हूँ कि अगर हम लोग ने गाय गोबर की खाद हर 2 महीने में अगर डाल दी, समझ रहे हैं आप, हर 2 महीने में अगर एक बार हम लोग गोबर की खाद डाल देंगे तो जितनी हम लोग के पास जो और खाद हम लोग बनाते हैं A to Z, ये A to Z पूरा फार्मूला है गाय के गोबर। गाय के गोबर में इतने गजब के गुण पाए जाते हैं, मतलब गोबर गोबर में इतने गुण पाए जाते हैं, इतने गुण पाए जाते हैं कि वो हमारी सारी खाद फेल कर देते हैं पूरी। यूरिया, जितने DAP की दाने, NPK, जो भी हम लोग की 19-19-19, जो भी सीफीड, जितनी खाद हम लोग की होती हैं पूरी, समझ लीजिए सारे खादों का ये हम लोग का एक रामबाण उपाय है। गोबर की खाद कैसे बनाते हैं, ताजे गोबर की मैं आज आपके पास टॉपिक लाई हूँ। सूखे गोबर की जो एक हम लोग खाद भिगो के बनाते हैं, कंडे भिगो के बनाते हैं, वो खाद अलग है। ये खाद हमारी ताजे गोबर की है। तो ताजे गोबर को हमें क्या करना है, ताजे गोबर को हमको ये लेना है। ये देखिए मैंने 1 किलो करीब है ये ताजा गोबर। मैं मतलब बता नहीं सकती हूँ नाप के, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि 1 किलो गोबर आपको, ये 1 किलो गोबर ऐसे बाल्टी में डाल देना है। इस तरह से एक गोबर 1 किलो मतलब पूरा आपको नाप के डाल देना है। नाप के नहीं डाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितना आपको भाई जिस हिसाब से मिल जाए तो उस हिसाब से समझ लीजिए डाल लीजिएगा। मैं आपको एक अंदाजा ही बता सकती हूँ कि करीब करीब इतना गोबर आपको लेना है। अब इस गोबर में आपको क्या करना है, ये 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम गुड़ था जो मैंने पानी में घोल दिया है, क्योंकि ढेला गलने में टाइम लगता है। तो इसको मैंने पानी के अंदर पूरा 100 ग्राम गुड़ लिया है, नाप के ले लीजिएगा 100 ग्राम गुड़। 100 ग्राम गुड़ का क्या होता है, गुड़ में भी हमारे आयरन होता है और पूरा गुड़ हमारा कंपोस्ट बनाने में समझ लीजिए सबसे बड़ा हाथ हम लोग का गुड़ का होता है। तो ये हमारा समझ लीजिए कंपोस्ट नहीं बन रही है, ये हम लोग की रामबाण संजीवनी बूटी बन रही है हर पौधों के लिए। रामबाण जैविक खाद बन रही है, जैविक अमृत खाद बन रही है। जो पौधे मरते बेजान पौधे, पौधों में ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, पौधों में हरापन नहीं आ रहा है, पौधों में कीड़े लग रहे हैं। अधिकतर क्या होता है, जब तक बरसात होती है, जब तक तो हमारे पौधों में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नॉर्मल मतलब केंचुए आते हैं जब तक बरसात रहती है। और जब बरसात खत्म हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, लीफ कंपोस्ट डाल दी हम लोगों ने। बर्मी कंपोस्ट हम लोग क्यों डालते हैं ये आप सबको मालूम है, बर्मी कंपोस्ट हम लोग केंचुए की बनी हुई खाद डालते हैं। तो ये समझ लीजिए बर्मी कंपोस्ट से करोड़ गुना मतलब बर्मी कंपोस्ट ही है ये, क्योंकि गोबर की खाद क्या होती है, केंचुए पैदा करती है। गोबर की खाद अगर हम लोग अपने सारे पौधों में डाल देंगे, मैंने आपसे क्या बोला, सारी खाद फेल, क्योंकि हम लोग जो बर्मी कंपोस्ट हर चीज में A to Z में बोलते हैं बर्मी कंपोस्ट डालिए, बर्मी कंपोस्ट डालिए, बर्मी कंपोस्ट डालिए, क्योंकि वो केंचुए की बनी खाद होती है। तो ये हमें केंचुए की बनी खाद, केंचुए ही तो अपनी खाद बनाते हैं। तो ये केंचुए जो खोदते हैं उससे क्या होता है, हमारे मट्टी के छेद भी खुल जाते हैं, गुड़ाई भी हो जाती है, ऊपर की मट्टी नीचे, नीचे की मट्टी ऊपर, सारी हम लोग की अप डाउन होती रहती है। कैसे, केंचुए से। तो केंचुए कैसे आएंगे, जब हम लोग अपनी
बाहर की खाद डाल देते हैं तो उससे केंचुए नहीं आते हैं। ये हमारा गोबर की खाद क्या करती है, केंचुए पैदा करती है। और केंचुए समझ लीजिए हम लोग के पौधों के लिए रामबाण उपाय होती है। केंचुए अगर हर पौधों में हमारे हो गए तो हमारे पौधे कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। कभी भी आप देख लीजिएगा बन रहा है और गिर जा रहा है तो उसका मतलब होता है जड़ में हम लोग के फंगस लगना, जड़ में कीड़ा लग रहा है, दीमक लग रही है। तो वो क्यों लगती है, क्योंकि उसमें केंचुआ नहीं होता है। बिल्कुल आप A to Z छान लीजिएगा। एक स्नेल करके कीड़े आते हैं जो मैं रोज मेरा काम है बीनना। मैं मतलब आपको बता नहीं सकती हूँ। सोच लीजिए मैं चश्मा लगा के बीनती हूँ और सुबह का मेरा डेली का काम 1 घंटे का होता है। सारे गमलों से मैं कीड़े बीनती हूँ। तो जब ये गोबर की हम लोग खाद डाल देंगे तो इस गोबर की खाद में इतनी शक्ति होती है कि इस गोबर की खाद हमारे वो स्नेल वाले कीड़े भी मार देगी और जितने हम लोग की जड़ में फंगस लगाए वो खत्म कर देगा। और जितना मतलब जो कुछ हम लोग का जिससे पौधे मरने लगते हैं वो सारी समझ लीजिए हमारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी इस गोबर की खाद से। ये गोबर की खाद से हमारे सारे गमले में कम से कम 50-50, 100-100 हमारे जितने जिस हिसाब से हमारा गमला होगा उस हिसाब से हम लोग को ये खाद डालनी है और उस हिसाब से हमारे पूरे गमलों में केंचुए पैदा हो जाएंगे। तो चलिए बोलते हैं सुपर पावर खाद बनाना। चाहे तो इसमें दही का भी इस्तेमाल करते हैं। 100 ग्राम मैंने ये गुड़ लिया तो 100 ग्राम दही ले लीजिएगा, 100 ग्राम छाछ ले लीजिएगा और 100 ग्राम बेसन ले लीजिएगा अगर इसको आपको और पावर बनाना है। लेकिन गोबर की खाद मेरे लिए तो A to Z पूरा पावर है। तो मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि चलो भाई हम लोग और हाई पावर बना लें और हाइजीनिक बना लें। क्योंकि बंदर की वजह से मैं फ्रूट के प्लांट नहीं लगा पाती हूँ समझ लीजिए। तो उसको फ्रूट देने के लिए और चौगनी रफ्तार बढ़ानी अगर आपको है तो आप लोग इसमें छाछ का इस्तेमाल कर लीजिएगा। 100-100 ग्राम छाछ का, 100 ग्राम बेसन का। पूरी रात हम लोग को भिगोना है इस गोबर को, सिर्फ रात भर, इससे ज्यादा नहीं भिगोना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये ताजा गोबर है, ताजा गोबर को हमको ताजा ही पूरे उसमें डालना है। तो पानी डालना है। अभी तो हम भिगोएंगे रात को तो सिर्फ 1 मग्गा ही पानी डालेंगे, समझ रहे हैं आप, सिर्फ 1 मग्गा पानी डालेंगे। उसके बाद पूरा 20 लीटर पानी डालेंगे और फिर रात भर भिगोएंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए मैंने इसमें करीब 1 लीटर पानी डाल दिया है। 1 लीटर पानी डालने के बाद हमको इसको ढक देना है, पूरा कवर कर देना है। क्योंकि इसमें एक जहरीली गैस होती है मीथेन। मीथेन गैस जहरीली होती है जो हमारे पौधों को नुकसान करती है। अगर हमने इसको भिगोया नहीं और मतलब जैसे पानी तुरंत डाल दिया और पानी डालने के बाद तुरंत पौधों में डाल देंगे तो वो हमारे पौधों में नुकसान कर देगी। जहरीली गैस होती है तो उससे हमारे पौधे जीने की वजह से मरने लगेंगे। तो ये गैस हमको निकालनी है, इसीलिए हमको ये 4 घंटे या रात भर सिर्फ भिगोना होता है। भिगोने से क्या होता है, इसमें जो जहरीली गैस होती है वो निकल जाती है अपने आप नेचुरल तरीके से। भिगोने से वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये हम लोग को 1 लीटर से पानी भिगोना है। 1 किलो गोबर, 1 किलो पानी, कम से कम 20 लीटर 30 लीटर जितना आपको पौधे के अनुसार हो उतना हिसाब से आपको पानी डालना है इसमें। तो चलिए अब रात के बाद मिलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड रात भर काम खत्म हो चुका है। हमारी खाद नेचुरल अमृत बरसाने वाली पौधों के लिए तैयार हो गई है। तो ये देखिए ये मैंने रात भर भिगो के रखा हुआ था, देख सकते हैं इसमें इस तरह का ये लिक्विड बन जाएगा और इस तरह से ये झाग बन जाएगा। अगर आपको इसको और रात भिगोना है तो आप इसको और रात भिगोएं, लेकिन डंडे से रोज आपको चलाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से ये पूरा हम लोग का ये गजब का अमृत बरसाने वाला तैयार हो गया है। और ये इतना हाई पावर, इतना हाइजेनिक आगे बनेगा आपके लिए कि आपको कभी इसके आगे किसी भी पौधों, अगर समझ लीजिए आप इसकी एक आदत डाल लेंगे, अब वो बात अलग हो जाती है भाई। सभी लोग शहर में रहते हैं, किसी को गोबर मिलता ही नहीं है तो लोग कंडे से खाद बनाते हैं, समझ लीजिए वही चीज होती है। लेकिन ये हम लोग ने जो बोलते हैं ना, आदमी फ्रेश ले लिया, फ्रिज का सामान खा रहे हैं, फ्रिज का सामान खा रहे हैं तो वो थोड़ा सा हम लोग का बस ही हो गया। लेकिन हम उसको खाता हर आदमी है टेस्ट लेके, लेकिन जो हम लोग तुरंत बना के खिलाते हैं वो चीज की बात अलग होती है। तो ये ताजा गोबर है, ये बिल्कुल फ्रेश गोबर है, ये बिल्कुल फ्रेश गोबर है। तो इस वजह से ये हम लोग के पौधों के लिए समझ लीजिए हम लोग की चौगनी रफ्तार, जो बोलते हैं दुगनी, हम लोग की ये सुपर फास्ट रफ्तार इससे पौधों की बढ़ेगी। सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, पत्ते मुड़ने की समस्या सब कुछ इससे ऑल ओवर खत्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, पूरा सल्फर, जितने जिंक, मैग्नीशियम, जितना हम लोग के विटामिन होते हैं, जो हम लोग पौधों में आयरन डालते हैं, कभी कैल्शियम डालते हैं, कभी मैग्नीशियम डालते हैं, कभी फास्फोरस डालते हैं, तो ये हमारा A to Z फास्फोरस सब कुछ इसमें मिला हुआ है। अब हमें इसके अलावा किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोग डालेंगे, हर 2 महीने में एक बार इसको डालना है, बस तरीका आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि ये समझ लीजिए
बिल्कुल नेचुरल है और बिल्कुल हाई पावर है। तो जैसे हम लोग एक हल्की सी परफ्यूम का छिड़का, हल्का सा हींग का छिड़का डालते हैं, तो समझ लीजिए हर पौधों में इसकी मात्रा सिर्फ 100 ग्राम ही होगी। समझ रहे हैं, सिर्फ 100 ग्राम, 100 ग्राम सिर्फ आपको इसको लेना है और आपको बाकी पूरा पानी डालना है। पूरा पानी मतलब समझ लीजिए दुगना तिगना पानी डालना है। तो मैं अभी आपको ये इतना दिखा रही हूँ डाल के कि मैंने इसमें समझ लीजिए 20 लीटर की मेरी ये बाल्टी है और 20 लीटर की बाल्टी में मैं कम से कम इसमें कितना मुझे मिलाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। 20 लीटर की बाल्टी में सिर्फ 1 लीटर, समझ लीजिए ये सिर्फ मैंने 1 लीटर मिला लूंगी, बाकी मैं रख दूंगी क्योंकि मेरे लिए तो अमृत बना है भाई, संभाल के रखूंगी। आज के लिए मेरे ये पौधों के लिए इतना ही बहुत है। तो फ्रेंड देख लीजिए इसमें इतना, समझ लीजिए मैंने ये 1 लीटर करीब मैंने 20 लीटर की बाल्टी में डाला है, सिर्फ 1 लीटर। ध्यान रखिएगा सिर्फ, क्योंकि इतना तेज होता है। अगर आपके पास 500 से ज्यादा 1000 गमले हैं अगर आपके पास, तो आप 2 लीटर डालिएगा और 40 लीटर पानी डाल लीजिएगा। हर चीज का दुगना है अंदाज लगाना है। अगर आपके पास कम पौधे हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, कम ज्यादा अपने अनुसार कर लीजिएगा। तो ये देख लीजिए मेरे बूस्टर टॉनिक बन गई है, बूस्टर से भी हाइजेनिक, बिल्कुल गजब की हाई पावर वाली बन गई है। और इसमें मतलब मैं आपको बार बार रिपीट, क्योंकि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है तो 2-3 बार फिर वीडियो उनको देखनी पड़ती है, इसीलिए मैं दोबारा बताती हूँ कि इसको आप लोग ने जब इस तरह से डाल दिया है तो आपको गीला गोबर मैंने इसलिए बताया है क्योंकि गीला गोबर में फुटके नहीं पड़ते हैं। अगर आप लोग सूखा गोबर लेंगे तो सूखे गोबर में फुटके होते हैं, तो उसको आपको हाथ से बहुत अच्छे से मैश करने पड़ेंगे, वो आप इसमें पूरा मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मैंने गीला गोबर लिया था, गीला गोबर मेरा पूरी तौर से मैश हो चुका है। डंडे से 4-5 जितने बार आप चला सकते हैं उतने बार चला लीजिएगा, जिससे कि पूरा गुड़ और इसमें बहुत अच्छे से मैश हो जाए। तो अब इसको हमको ए टू जेड पौधों में होगी, सब में फूलों की बारिश होगी। मतलब हमारे यहाँ पत्तियों से ज्यादा फूल खिलेंगे। मेरे तो पौधों में वैसे भी पत्तियों से ज्यादा फूल खिलते हैं, क्योंकि मैं एक से बढ़कर एक टॉनिक लेके आती हूँ। तो मेरी मात्रा आपने अच्छे से देख ली, कितना लीटर मैंने पानी मिलाया, इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। तो मुझसे मत बोलिएगा कि मैंने आपको गलत बताया है। कि ये हमारे पौधे रखे हैं, ये मेरा रखा का खूबसूरत सा फूल का पौधा। आप लोग के पास फल के पौधे हों तो फल के पौधे में जरूर डालिएगा, फल के पौधे में और 100% ये काम करेगा। मेरे पास तो फल में सिर्फ एक मिर्चे का, सब्जियों का सिर्फ एक मिर्चे का पेड़ लगा हुआ है, तो मैं खाली आपको एक मिर्चे के पेड़ में बता सकती हूँ। मेरे पास तो सारे फूल के पौधे होते हैं और मेरी प्रॉब्लम आपको सबको मालूम है। मेरा टेरेस गार्डन है और पूरा खुला हुआ है, और मेरे बंदर भाई साहब जी अभी यहाँ बैठे हुए हैं और परमानेंट वो मेरे साथ रहते हैं, तो इस वजह से मुझे सोच समझ के काम करना पड़ता है। लेकिन मैंने फूलों के ढेर पौधे लगा रखे हैं, बाकी मैंने हल्दी का भी पौधा लगाया हुआ है, बाकी और चीजें मैंने ढेर लगाई, मिर्चे लगाए हैं, क्योंकि मिर्चे मुझे मालूम है बंदर नहीं खाएगा, तो इसलिए मैंने मिर्चा लगा रखा है। ये देखिए मैंने मिर्चे का लगा लिया, और अब मैं यहाँ पर मिर्चे का भी देख लीजिए ठाट से। मिर्चे तो मेरे इतने गजब के इस समय निकले हैं, गजब की ग्रोथ हो रखी है मिर्चों में। और ये मिर्चे मेरे पास ऐसे ही, मतलब साल भर ऐसा मिर्चे का प्लांट ये होता है कि आप ये मिर्ची निकल गए, उसकी हार्वेस्टिंग कर ली आपने, ये नहीं कि उखाड़ के फेंक देंगे, आपको फिर से यहाँ से पंचिंग कर देंगे, ये दोबारा से आपके फिर से फल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मिर्चे का तो मेरा रामबाण बिल्कुल गजब का फूल इस समय निकल रहा है, और मैंने इस तरह से खाद डालनी है तो पूरे ये फिर से मेरे मिर्चे हल्के से इसमें रोग लग गए, क्योंकि मिर्चा टमाटर हम लोग के पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें बहुत जल्दी मडोरिया रोग लग जाता है। तो ये गोबर का खाद हमारा मडोरिया क्या हर तरह का रोग का रामबाण तरीका है, और 100% ये हमारा काम करेगा। तो फ्रेंड यही मेरी आज की टिप्स थी। गुड़हल हो, मोगरा हो, चमेली हो, चांदना हो, चंपा हो, मालती हो, कोई भी एक्सोरा हो, पिटूनिया हो, जो भी हो, हम लोग के ढेर सारे फूल के पौधे, ढेर सारे हल्दी के प्लांट, फूल के पौधे, फल के पौधे, मिर्चा, सब्जी, जो भी प्लांट हो आप ए टू जेड पौधों में डाल सकते हैं। बस मात्रा का ध्यान रखना है आपको। पानी अगर आपको लगे हमारा बकेट छोटा है तो पानी जरूर बढ़ा करिएगा, क्योंकि आपको गोबर की खाद समझ लीजिए सिर्फ इतनी सी 100 ग्राम ही गोबर की खाद लेनी है, बाकी सारा पानी मिलाना। इस बात का बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, बहुत ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका पौधा खूबसूरत होने की बजाय बदसूरत हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मेरे ये हल्दी का प्लांट है, अब हल्दी का मेरी इस समय ग्रोथ बहुत अच्छी हल्दी की हो रही है। तो हल्दी में क्या करना है हम लोग को, हर महीने में मैंने बताया आपको, इसमें मोटी मोटी हल्दी, जैसे मेरा पेड़ इस समय इतना गजब का भरा हुआ है, तो इसमें मोटी मोटी हल्दियां और अच्छी नीचे से गांठें खूब बड़ी बड़ी निकले। खाद हम लोग को इसीलिए डालना है, और हर हमको कम से कम हर महीने, जब तक ये हल्दी हमारी दिसंबर तक ये हल्दी तैयार होगी, तो दिसंबर तक समझ लीजिए मुझे हर 15 दिन में 20 दिन में इसको खाना खिलाना ही है।
जब खाना खिलाऊंगी तभी इसमें मोटी मोटी मुझे हल्दी मिलेगी। तो ये गोबर की खाद समझ लीजिए मेरा मोटा खाना है, इसी से मेरा ये हल्दी की गांठें बहुत मोटी मोटी बनने वाली हैं, जो कि मेरे रिजल्ट तो मैं आपके सामने ही लेके आऊंगी। अकेले तो हल्दी तोड़ने वाली नहीं हूँ, सब कुछ आपको दिखाऊंगी। तो ये सब मेरा रिजल्ट, इतना खूबसूरत मेरा गार्डन, इतनी हरियाली मेरे गार्डन की क्यों है, ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना अपने पौधों पे ध्यान देती हूँ। तो आपको भी ध्यान देना है। आपको गोबर की खाद बनानी है तो मेरे तरीके से बना लीजिएगा, तो आपका 100% सारा खर्चा बच जाएगा सिर्फ गोबर की खाद से। समझ लीजिए सिर्फ गोबर की खाद आपने डाली और सारा पैसा आपका बच गया। तो पैसा बचाना है तो गोबर की खाद डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, अपनी अपनी सुविधाएं के अनुसार बनाता है आदमी भाई। तो चलती हूँ फ्रेंड, बहुत बातें हो गई, फिर से आती हूँ कुछ अच्छी सी जोरदार वीडियो लेके आपके पास। आज तो मेरा टॉपिक यही था, और इतना मुझे प्यार करने के लिए आपका बहुत 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 दिल से मेरा शुक्रिया, क्योंकि मेरे प्यारे व्यूवर्स मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। कुछ लोग मुझे जादूगरनी बोलते हैं, तो कुछ लोग मुझे प्लांट लवर्स, तो खैर मैं हुई, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी बातों में ही इतना जादू है कि हम लोग टिप्स बाद में देते हैं, पहले आपको देखते हैं, क्योंकि आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड, जो मेरे प्यार, मुझे इतना प्यार देते हैं, उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़ के मैं आपसे बोलती हूँ कि आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसीलिए मैं इतनी आगे बढ़ पाई हूँ, और इसीलिए मेरा मन करता है और रोज डेली आपके पास खूब अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊं। तो फ्रेंड चलती हूँ, बातें हो गई, फिर आती हूँ दूसरे वीडियो में। बाय बाय।